Good morning, everyone. So today we are going to a place. Let's keep the place secret for now, right? Before that, I just have a few things that I need to share with you guys. आज बहुत दिन के बाद एक ब्लॉग बना रहा हूँ. It's been almost 2 months. I did not post anything. 2 महीने से, अब आप लोग सोचोगे मैं 2 महीने से गायब कहाँ था. 2 महीने से गायब कहीं नहीं था. It's just कि I was busy with a lot of things, right? There were a lot of up and down that I saw in last 2 months. But again, those are part of life, right? वो आते जाते ही रहते हैं. I'll be very honest with you guys, right? This channel that I created, right? This channel was something that I did not create it, that this will grow and this will grow this soon. We have recently completed 1000 subscriber on this. और इसमें जो channel monetization होता है, channel monetization भी on हो गया. So you'll be seeing lot of ads now on this channel. Not lot, but yes. कभी कभी तो channels पे ad आएंगी, ठीक है. So again, this channel was not created with the purpose of making money in mind, but कुछ 2-4 पैसे आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये चैनल जो मैंने बनाया था, ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया था कि मुझे ले दे के एक ही शौक है, घूमने के अलावा कोई शौक नहीं है. तो जब भी मैं घूमना चाहता हूँ, मोस्टली मैं अकेले ही ट्रैवल करता हूँ. दोस्त, आई हैव वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स. दैट्स द रीज़न. एंड अकेले ट्रैवल करने का एक ये भी बेनिफिट होता है कि आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, राइट? अकेले ट्रैवल में द बेस्ट थिंग इज यू कैन गो हर एंड यू कैन डू इट और प्लान इट अकॉर्डिंग टू योर. बहुत दिन हो गए थे, 2 महीने ऑलमोस्ट हो गए. 2 महीने के बाद एक मैं ब्लॉग बना रहा हूँ. आई एम श्योर कि यू आर गोइंग टू लाइक दिस ब्लॉग. आई विल टेक यू टू दिस प्लेस नेक्स्ट टू धनौल्टी, ठीक है. एक छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, राइट? बट येस, उसका जो व्यू देखा मैंने, व्यू इज अमेजिंग, राइट? लोग वहाँ व्यू देखने हैं. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ टेम्पल फॉर विच पीपल गो देयर. सो आई एम श्योर यू गोना लाइक इट. तो अभी हम लोग निकले देहरादून से. इट्स 6:50, ऑलमोस्ट 7 o'clock इन द मॉर्निंग. देहरादून से जिस लोकेशन में हम जा रहे हैं, दिस लोकेशन इज नॉट देयर ऑन गूगल मैप. गूगल मैप पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये जगह नहीं मिलेगी. यहाँ से जो लोकेशन के पास ऑलमोस्ट जो रास्ता है, वो हाँ, इट्स गोइंग टू टेक एटलीस्ट 3.5 hours और मे बी 4 hours. एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता मुझे, बट वहाँ देखते हैं. एक कोई छोटा सा विलेज है, विलेज का नाम भी नहीं पता मुझे. और आई डू नॉट नो मच अबाउट दिस प्लेस, बट येस, इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं मसूरी. नहीं, नॉट मसूरी तो अभी थोड़ा सा दूर है. मसूरी वाले रास्ते पे आ गए. मसूरी का जो पहाड़ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है. यहाँ से आई गेस 50-60-70 किलोमीटर्स और होगा यहाँ से जिस जगह पे जा रहे हैं. लेट्स टेल यू दी लोकेशन ऑल्सो. लोकेशन का नाम है देवलसारी. देवलसारी एक टेम्पल है. और ये लगता, जो हिमाचल में आपने एक टेम्पल देखा होगा, हडिम्बा टेम्पल, उस टेम्पल की तरह लगता है. जंगलों के बीच में एक टेम्पल है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं. यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर है देवलसारी. और वहाँ जाके करीब शायद 1 किलोमीटर का ट्रैक है उसके बाद, क्योंकि उसके आगे गाड़ी और बाइक नहीं जा सकती. अब यहाँ पे है एक टोल. ये एक लोकल टोल है. मसूरी में एंटर करने के लिए यहाँ लगता है. आई गेस 4 व्हीलर का 60 रुपीज़ है और 2 व्हीलर का 10, 12 या 15 रुपीज़ समथिंग होता है. टोल कटवा लिए. वहाँ पे कोई एक लोकल बंदा था, बिना बात के लड़ रहा था. देखो यार, आई नो कि लोकल्स के लिए टोल नहीं है, बट ये टोल भी अपनी उनकी खुद की जेब में नहीं जा रहा है. दिस टोल इज़ बीइंग यूज्ड टू डेवलप दिस सिटी. ये हाईवे, ये रोड्स, और जो भी ये रोड देख रहे हो आप, रोड कितना अच्छा बना हुआ है पहाड़ होने के बावजूद भी. प्लस यहाँ कभी भी अगर लैंडस्लाइड होता है तो उस चीज़ को ठीक करना, रोड को दोबारा बनाना, बहुत सारे काम होते हैं. फॉर एग्जांपल अब यहीं देख लो, यहाँ पे ये रोड टूटा हुआ है, ठीक है. और आई एम श्योर कि ये रोड दोबारा बनाया गया भी है. जिस दिन भी ये टूटा होगा दोबारा बना दिया गया होगा, सेम डे या 1-2 दिन के अंदर. क्योंकि मेन हाईवे है ये, मसूरी जाने के लिए मेन रोड है, तो इसको ज़्यादा दिन छोड़ नहीं सकते. तो ये सारा, इस सब के लिए भी पैसा चाहिए होता है ना, और भी कुछ चीज़ें होती है, तो इसीलिए ये टोल रखा जाता है. प्लस थोड़ा सा नेचर को ठीक करने के लिए, कि यहाँ का नेचर भी ठीक रहे और बाकी चीज़ें भी ठीक रहे. तो टोल इज नेसेसरी, राइट? अगर इवन इफ यू आर लोकल, यू शुड पे योर टोल.
ठीक है। हाँ, अगर आप दिन में 10 बार आ रहे हो जा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए पास बनता होगा या उसके लिए कुछ और सहूलियत होगी, तो यू कैन गो एंड यू कैन गेट दैट थिंग डन। बट जरा से इस चीज़ के लिए आप टोल के लिए 60 रुपये के लिए लड़ना चालू करो, वहाँ पे अपना भी मूड ख़राब करो, उस बंदे का भी मूड ख़राब करो, डज नॉट वर्थ इट। यहाँ पे आके आप देखो, आपको यहाँ से 2 रास्ते दिखेंगे। एक रास्ता आपका जाएगा धनौल्टी की साइड और एक रास्ता जाता है आपका मसूरी की साइड। तो वी विल टेक दी अदर वे। यहाँ कहीं रास्ता होगा आई गेस। हाँ, ये देखो। सो आपके राइट साइड पे आपको पड़ेगा धनौल्टी, लेफ्ट साइड पे आपको पड़ता है मसूरी का रास्ता। सो वी आर गोइंग ऑन धनौल्टी रोड। ये रोड थोड़ा सा पतला है एज कम्पेयर टू मसूरी वाला, बट ऑफ कोर्स दिस हैज़ मोर व्यू देन मसूरी। ना लुक एट दिस प्लेस। वो सामने आपको जो दिख रहा है, ये दिस इज़ देहरादून। वैलीज़ के बीच में दोनों पहाड़, दोनों साइड से पहाड़ है, और ये धनौल्टी के आसपास का रास्ता है। अभी आगे धनौल्टी थोड़ी दूर है यहाँ से। इफ़ यू लुक एट दिस व्यू ऑल्सो, व्हेन आई केम टू दिस प्लेस, मुझे जब नीचे से देख रहा था तो ये नीचे से जितनी भी, ये अगर आप ये सारी बिल्डिंग्स देखो जो घर बने हुए, तो घर वहाँ से बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे। आई थॉट कि अभी से ये स्नोफॉल हो चुका है और उसकी वजह से ये चीज़ें आ चुकी, बर्फ़ आएगी। नीचे से ऑफकोर्स ये स्नोफॉल ही लग रहा था कि स्नो गिर चुकी है। देखो, मैं यहाँ से एक आपको व्यू दिखाता हूँ। इफ़ यू कैन काउंट द माउंटेन्स, थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखो, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर। ज़्यादा हो गया मूव, जूम कम करो, कम करो, कम करो। देखो, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, कितनी सारी लेयर्स हैं। दिस इज द ब्यूटी। तो यहाँ से आपको देखो, एक जो रास्ता दिख रहा है थत्यूड़, आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, थत्यूड़, यहाँ जाना है। थत्यूड़ में ही पड़ता है जो देवल सारी है इसके आगे। बाकी मैं आपको यहाँ से एक बार खड़ा होकर वाले व्यू दिखाता हूँ। गाइज, गेस व्हाट आई जस्ट सॉ? कैन यू सी? लेट मी जूम। यस, पहाड़ों पे बर्फ़ चालू हो गई है। आई एम नॉट श्योर हाउ क्लियर दिस इज, बट हाँ, पहाड़ों पे बर्फ़ चालू हो गई है। गाइस, लुक एट दिस व्यू। छोटा सा गांव है आई गेस कोई। पीछे की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ ये गांव है कोई, और आगे कुछ घर बने हुए। बट लुक एट द प्लेस, चारों तरफ बस पहाड़ी पहाड़, हरियाली, ग्रीनरी। यहाँ जो लोग रहते हैं, ये जो घर हैं, जितने भी घर बने हुए हैं, ये पीछे के गांव भी है। क्या सुबह सुबह उठते ही कितना बढ़िया व्यू आता होगा ना। हम लोग पहुँच गए, पहुँचने वाले हैं। एक गांव पड़ता है थथूर। तो थथूर पहले पहुँचेंगे। थथूर के बाद से वहाँ से शायद 10 किलोमीटर और आगे है, which include the tracking and plus the driving too. But look at this place. ये जगह अभी इस तरह की है। Can you imagine this place in मानसून? मानसून में तो यहाँ ग्रीनरी, और जो जब सफाई हो जाती है पूरी मानसून के पेड़ बारिश की वजह से, तब ये जगह कैसे लगती होगी। I was noticing one thing from a very long time. जब से ना ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो गया मुझे इस रास्ते पे चलते हुए। एंड आई वाज नोटिसिंग, कैन यू सी, यहाँ किसी पूरे रोड पे कहीं भी आप देखो, एक भी रैपर, एक भी प्लास्टिक बॉटल, कुछ नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू सी इज द नेचुरल थिंग्स, राइट। जो पहाड़ टूटे हुए हैं, बस पहाड़ टूटे हुए हैं, मिट्टी है, पत्थर है, दैट्स इट, ठीक है। बट कहीं पे भी आपको दूर दूर तक कोई भी
पॉलिथीन, कोई बॉटल, कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ही नहीं हुआ है, लोग ही नहीं आते यहाँ पे, लोग रुकते ही नहीं है, दुकानें बहुत कम है, इक्का दुक्का दुकानों की। अब जैसे यहाँ पे एक दुकान है यहाँ पे इतनी दूर के बाद, ठीक है। इसके अलावा कोई दूर दूर तक दुकानें नहीं दिखेंगी। हाँ ऑफकोर्स रोड के उस साइड, पहाड़ के उस साइड है कुछ, क्योंकि गाँव है वहाँ पे, तो वहाँ दिख जाएगा। अदरवाइज यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। और आई गेस ये देखो, नेचर को हम खराब करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं खराब जो करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग साफ रखें, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अगर बस ये रोड अगर ठीक हो जाए तो आई डोंट थिंक इससे अच्छी कोई भी पहाड़ की जर्नी हो सकती है। अगर ये जस्ट रोड जो टूटे हुए हैं, और ऑफ कोर्स यहाँ रोड तो टूटा बहुत नेचुरल सी बात है, क्योंकि यहाँ रोड कौन बना पाएगा रोज रोज। आज बना के जाएं और फिर 2 दिन के बाद फिर कोई पहाड़ टूट के गिर जाएगा, तो लैंडस्लाइड हो जाएगी और रोड खराब हो जाएगा। अब यहाँ से होता है रियल स्ट्रगल स्टार्ट। रियल स्ट्रगल इज एज इन, देखो अब यहाँ से एक तो मैप पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैप पे टेम्पल है ही नहीं, तो पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ है कहाँ नहीं है। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे ना बताने वाला भी नहीं है कोई कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अब मुझे यहाँ से राइट मुड़ना, लेफ्ट मुड़ना था कि नहीं मुड़ना था, मुझे नहीं पता, बट अभी तो मैं सीधे चल रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ जाता है ये रोड। But हाँ, it is going to be an adventurous trip. तो अभी एक अंकल से मैंने पूछा कि यहाँ से टेंपल कितनी दूर है, तो ये साइड की यहाँ से भी सीधे सीधे चलते जाओ, करीब कम से कम 7-8 किलोमीटर और 7-8 किलोमीटर के बाद मिलेगा रास्ता। तो 7-8 किलोमीटर के भी ये ऑफ रोडिंग है ऐसे, रास्ता तो एकदम 10 से ऊपर चल ही नहीं पा रही गाड़ी यहाँ पे। और ऊपर से फिर आगे देखो 7-8 किलोमीटर के बाद से फिर ट्रैक स्टार्ट है। दूर दूर तक कोई बंदा नहीं दिख रहा मुझे। आई एम नॉट श्योर कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी इस टाइम पे। आई होप कि ये रास्ता मुझे लेके वहीं जाए जहाँ जाना है मुझे, कहीं और ना ले जाए। एक तो मैप नहीं है, मैप की वजह से ना ऐसा फील होता है कि डिसेबल्ड फील होता है, यू डोंट हैव एनीथिंग देयर। देखो कहाँ जाता है रास्ता। बट हाँ व्यू बहुत अच्छे हैं। अगर ये बस सिर्फ थोड़ा सा रोड ठीक हो जाए तो आई एम कमिंग टू दिस प्लेस एवरी अदर वीकेंड। तो बस बाई लक चल रहे हैं, देखो कहाँ लेके जाता है रोड। आई होप कि डेस्टिनेशन भी लेके जाए, और नहीं लेके जाएगा तो एडवेंचर हो जाएगा। ओके कोई दिख गया, लेट मी आस्क देम। सो आई जस्ट स्पोक टू दीज गाइज जो बाइक पे आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ सही रास्ता है। बहुत देर बाद कोई मिला था जिसने रास्ता बताया। अभी यहाँ से है 4-5 किलोमीटर और रास्ता है, बट रोड ऐसी है तो आई गेस 20-25 मिनट आधा घंटा और लग सकता है यहाँ से, क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब है यहाँ पे, पूरा ऑफ रोड है। आई गेस हम पहुँचने वाले हैं। मैंने 1-2 यूट्यूब की वीडियोस देखी थी जो स्कूटी पे और 2 व्हीलर्स पे आए हुए थे, तो ये रास्ता जो था, ये रास्ता तो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। इस रास्ते पे मैंने लोगों को देखा था जाते हुए। आई होप कि आई एम राइट एंड दिस इज़ द सेम रोड। बाकी तो आगे चल के पता चलेगा। वैसे तो इन लोगों ने बताया था जो भी मुझे रास्ते में मिले कि हाँ आगे 4-5 किलोमीटर के आगे पास है। और ये जो पेड़ और पहाड़ दिख रहे हैं, ये दिस इज़ व्हाट इज टेलिंग अस दैट यस वी आर एट द राइट प्लेस। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे मंदिर के पास में। यहाँ
पे गाड़ी आप खड़ी कर सकते हो, गाड़ी खड़ी करके देन आगे रास्ता कहीं गांव में जाता है ना। और मंदिर यहाँ से इस साइड है, यहाँ से आपको ट्रैक करना है, अब ट्रैक करके आगे जाओगे। वैली है, पूरी वैली के अंदर है। इट्स अ नाइस लोकेशन। लेट्स सी आगे क्या है। क्या कर रहे हो बच्चों? पपीज़ कहाँ से है ये सारे? कहाँ से है पपीज़? कुत्ते क्या, हमारे कुत्ते कहाँ है कुत्ता? हैं? गिराना मत इनको, नीचे मत गिराना। ये चल भी सकता है। हाँ चल सकता है ना। हाँ देखो चल रहा है। क्या नाम है इनका? जेटू। क्या? जेटू। जेटू। और इसके वाले का? हाँ इसका क्या नाम है? पांडू। पांडू। और इसका ब्लैक वाले का? इसका हाँ इसका नाम है पेनी। अच्छा। टाइगर। और इसका? इसका हाँ पेनी। पेनी। सुनते हैं तुम्हारी बातें, बुलाओ पांडू को बुलाना। ये सुन तो नहीं रहे। चलता नहीं है, चलता नहीं। चलता नहीं है, छोटा है ना अभी, बहुत छोटा है। हाँ, ये अभी नहीं चल पा रहा उतना, क्योंकि इसके पाँव ऐसे होते हैं। हाँ तो ये सबसे बड़ा है इन कुत्तों से। अच्छा। इसके पाँव ऐसे हैं। देखो बच्चों उधर मत गिर जाना, नीचे मत गिर जाना, थोड़ा इधर हो जाओ। मंदिर किधर है? सीधे? वहाँ पर है, 3 सड़क के आगे। अच्छा, एक सड़क के अंदर इधर से जाएगी। ये जंगल इस साइड जंगल के अंदर है। अच्छा, आप लोग कहाँ रहते हो? सबसे खाली नीचे? मेरा घर में। ये घर है तुम्हारा? अच्छा। सो ये कुछ बच्चे थे जिनसे मैं बात कर रहा था। बहुत क्यूट से होते हैं बच्चे, कितने क्यूट होते हैं, इनोसेंट होते हैं। अभी बच्चे थे कुत्ते के साथ खेल रहे थे। बहुत शांत सी जगह है। I'll show you everything there। यहाँ से बच्चों ने ही बताया कि आगे से 2-3 रास्ते कटेंगे, तो जो सबसे राइट वाला रास्ता है वो इस जंगल में लेके जाएगा। इस जंगल में हमें इस जंगल में जाना है, और जंगल के अंदर ही मंदिर है। पानी की आवाज़ आ रही है आपको? ये देखो यहाँ नदी है, छोटी सी नदी बह रही है। अभी तो सिर्फ वो हो गया है कि बरसात का मौसम नहीं है तो पानी सूख गया। अगर हम श्योर कि जब बरसात का मौसम होता होगा तो यहाँ बहुत पानी होता होगा। ट्रैक तो नॉर्मल है, कोई इतना बड़ा ट्रैक नहीं है। हाय गाय नॉर्मल ट्रैक है, इजी ट्रैक है, मॉडरेट भी नहीं है, इजी ही है कि बहुत छोटा सा ट्रैक है। एनीवन कैन इजीली डू इट। मुझे ये पानी का जो साउंड होता है ना, इतना बढ़िया लगता है। आई कैन स्पेंड द इंटायर डे हेयर सिटिंग हेयर। लुक एट दिस प्लेस। कुछ नहीं करना, बस बैठ जाओ, पैर पानी में डालो। नहीं अभी तो ठंड हो रही है, अभी तो बस जम जाऊंगा मैं, बट हाँ बस पैर पानी में डालो और उसके बाद से कुछ मत करो, बस बैठे रहो। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग ही निकलो देहरादून से, या वॉट एवर सिटी दैट यू आर कमिंग इन। ट्राई टू रीच देहरादून बाय अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5-6। उसके बाद आप यहाँ आने करो, क्योंकि देहरादून से भी यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगते हैं। एंड देन क्योंकि वापस ज़्यादा टाइम भी ना, रोड बहुत रास्ता ख़राब है उस साइड से। तो इट्स नॉट अबाउट सेफ्टी बट इट्स जस्ट कि ना, लोग तो बहुत अच्छे हैं, लोग हेल्पफुल हैं, लोग हेल्प करेंगे, बट अगेन यू हैव टू बी सेफ। यहाँ से ये ट्रैक चढ़ने के लिए भी है, चढ़ाई भी है यहाँ पे। हाँ थोड़ी सी चढ़ाई तो है, बस देखो कितनी है ज़्यादा चढ़ाई। हाँ जगह पे आपको लोग नहीं दिखेंगे यहाँ पे,
दूर दूर तक देखो तो कोई आपको दिखेगा नहीं एक्सेप्ट ये गाँव माता। अब मैं फंस गया ना, यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है ऊपर, एक रास्ता यहाँ जा रहा है। मंदिर मुझे दिख गया। वो रहा मंदिर। मंदिर के चारों तरफ कोई आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, बस आपको यहाँ पे पेड़ और पेड़ के अलावा कुछ नहीं दिखना है। तो ये मंदिर है देवलसारी मंदिर। अभी मंदिर वैसे तो बंद है, नॉट श्योर कि क्या कब खुलता है या अभी बंद ही रहता है आज के लिए। आसपास कोई है भी नहीं जिससे पूछ सकूं, पूरी वैली में है अकेला मैं ही हूँ। अब यहाँ पे एक फेंसिंग है, फेंसिंग के बाद आई गेस ये कोई प्राइवेट लोकेशन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे, बट अगेन कैन नॉट सी एनीबडी देयर। दूर दूर तक कोई नहीं है, बस सिर्फ पेड़ पौधे, दैट्स इट, और कोई नहीं। टेंपल के जस्ट बगल में ना एक रास्ता यहाँ भी जाता है, नॉट श्योर अगेन दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, देवलसारी रेंज, नॉट श्योर व्हाट दिस इज, बट अभी तो बंद पड़ा है। लुक एट दिस। सो ये एक्चुअली देवलसारी का वन विश्राम भवन है, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अगर आप आगे देखोगे वैसे तो ये लॉक्ड है, और लॉक नहीं भी होता तो अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे है ये कुछ गेस्ट हाउस बने हुए हैं फॉरेस्ट वालों की, ऐश है इनकी ही। इतनी शांत जगह पे आके यहाँ पे रहना, वाओ। देवलसारी टेंपल। अब यहाँ से चलते हैं वापस का रास्ता देखते हैं वापस कहाँ से है, क्योंकि अब इतनी जगह है ना, यहाँ से समझ नहीं आ रहा कौन सी वाले रास्ते से नीचे उतरना है। एक उस साइड भी मन तो वहाँ भी कर रहा है कि उस साइड भी जाके एक बार एक्सप्लोर करके आएँ, बट वहाँ कुछ है दिख नहीं रहा दूर दूर तक, बस ये जंगल ही जंगल है और कुछ है नहीं वहाँ पे। जाने के लिए तो जा सकते हैं, बट आई गेस फेंसिंग लगी हुई है आगे, तो उसके आगे जा नहीं पाएंगे। बस या हियर इज़ द रिवर, यू कैन सी रिवर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, द रिवर इज़ जस्ट ए स्मॉल रिवर, बहुत छोटी सी रिवर है, बहुत ही छोटी सी रिवर भी नहीं है, एक जस्ट इट इज़ जस्ट ए फ्लो। हाँ आई गेस आपको यहाँ से दिखेगा, जूम तो मैं नहीं कर सकता है इसमें, गोप्रो है, गोप्रो में जूम नहीं होता, बट आई विल शो यू सम विथ ए डिफरेंट फुटेज। बट इसकी आवाज़ इतनी तेज़ है। So it's time to say goodbye to Devalsari temple.
इट वॉज गुड एक्सपीरियंस यार. मंदिर खुला हो तो और अच्छा लगता, बट मंदिर बंद था. द लोकेशन इज एब्सोल्युटली फाइन. गूगल पे लोकेशन नहीं थी. आई हैव एडेड दिस लोकेशन ऑन गूगल. होपफुली यू विल बी एबल टू कम टू दिस लोकेशन नाउ विदाउट आस्किंग एनीबडी. मैप फॉलो करके अब आ सकते हो आप. I've just added and it is live as well. I'll add few more information once I reach home, so I can go and I can add the information there. बाकी देखते हैं, आगे चलते हैं. आगे will back to home now, but कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं बीच में फिर शेयर करता हूँ. I'll take some photographs as well क्योंकि लोकेशन बहुत ही सीनिक है, बहुत ही सीनिक, बहुत अच्छी जगह है. There are a lot of places to visit. There are a lot of things to see. अभी बस जस्ट थोड़ी सी धूप ज़्यादा हो गई है. धूप की वजह से it is too hot. But other than this, it is absolutely fine. Absolutely gorgeous.